हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे और राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके व्यूअर्स, यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द हेरोफेंट एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, जजमेंट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। और साइन है मेष सिंह धनु, एरीज लियो सजिटेरियस, कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर आपके लिए 6 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये नंबर्स आपके लिए लकी भी हो सकते हैं और या फिर आपके पार्टनर की या फिर आपकी बर्थ डेट्स, बर्थ मंथ हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, आप दोनों की दूसरे से बात नहीं हो रही, बट यहाँ पर ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है, ऐसा यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। या फिर आप दोनों के बीच कास्ट इश्यूज़ हैं, कास्ट इश्यूज़ होने की वजह से इस रिलेशनशिप से आपके पर्सन ने दूरी बनाई है, बट ये पर्सन आपके बिना रह भी नहीं पा रहे। इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स है ऐसी कि दर्द और तकलीफ से गुजर रहा है ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि किसी ने आप दोनों को अलग करने के लिए ये जो सब कुछ सिचुएशन क्रिएट की है ना, आप दोनों के बीच आपको अलग करने के लिए की गई थी, यानी कि थर्ड पार्टी जो है ना आप दोनों को अलग करने के लिए ही आई थी। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आपका पर्सन शायद आपको ठीक से समझ नहीं पाया और अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपसे बहुत जल्द बात कर सकते हैं, आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है और इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं दर्द है, आपको खोने का दर्द है इस पर्सन के मन में। यहाँ ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ना कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये रिलेशनशिप ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है, तो आप दोनों इस वक्त काफ़ी दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपका पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहा, आप भी शायद इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप दोनों के बीच जो दूरियां आई है ना थर्ड पार्टी की वजह से, आप दोनों के बीच ये दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आप इन दूरियों को कम करने का सोचते भी हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है एफर्ट्स डालने का, क्योंकि आपका पर्सन सुनेगा नहीं, आपका पर्सन थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुनने लग गए हैं। तो इसलिए आप इस पर्सन पर अब ज़्यादा जो है ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाकर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन भी काफ़ी दुखी और तकलीफ से गुजर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करने के बाद इस पर्सन से भी ऐसा लगता है दूरी बना ली है और आपका पर्सन थर्ड पार्टी की जो मोह जाल में फंस गया था ना, अब वो इस पर्सन का मोह जो है ना वो ख़त्म हो गया है और थर्ड पार्टी ने भी अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये पर्सन काफ़ी छला हुआ और ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ धोखा हुआ है। तो यहाँ पर अब जब इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है ना, तो इसे आपकी कदर आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अब ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है ना आप दोनों के बीच में, वो अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले ये पर्सन आपसे मिलकर बात करेंगे, उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे कि इस रिलेशनशिप में अब क्या करना है, क्योंकि ये पर्सन आपके दिल की भी जानना चाहते हैं कि अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप भी इस पर्सन से ना ऐसा लगता है कुछ हद तक तंग आ गए हैं, आप भी बहुत दुखी थे इस पर्सन से। इस पर्सन की एक्टिविटीज़ जो है ना एक नॉर्मल इंसान वाली नहीं थी, क्योंकि इस पर्सन ने कभी आपके लिए वो सब नहीं किया जो थर्ड पार्टी के लिए किया। तो इस बात से आप भी बहुत दुखी रहे हैं इस पर्सन की। अब आप भी इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए कई बार सोचने लग गए हैं। तो ये जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान पहले हो चुका है, आपकी लाइफ में ये सब दोबारा ना हो, इसके बारे में आप सोचने लग गए हैं और इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचना कम कर दिया है। तो अब ये पर्सन कहीं ना आपसे बात करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है और आप दोनों के बीच जजमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कुछ टाइम की थी और ऐसा लग रहा है कि अब आपके जीवन में कुछ हैप्पी चेंजेस आने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर ये पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे और आप दोनों के बीच जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, तो आप दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे आप दोनों को क्या करना है। अगर आपको सही लगता है इस पर्सन के साथ में इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना, तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में और आपका पर्सन भी आपसे बात करके ही डिसाइड करेगा। ओके व्यूअर्स, क्योंकि ये पर्सन पहले बहुत कुछ ऐसा कर चुके हैं जो आपकी नज़रों में ना इस पर्सन को गिरा चुका है। तो यहाँ पर एक्शन तो ये पर्सन लेंगे ऐसा लग रहा है यहाँ। और
और इस पर्सन की तरफ से एक्शन विद इन द 8 वीक्स आ सकता है, यानी कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा पैगाम भेज सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ये पर्सन की तरफ से क्रिएट की जा सकती हैं जो आपसे मिलने के लिए इस पर्सन को प्रेरित करेगी। ओके व्यूअर्स, यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।